नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। आज हम बात करेंगे दिल्ली में हुए धमाके के बाद शुरू हुई बड़ी कार्रवाई की। एक ऐसी कार्रवाई जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। दिल्ली धमाके में कुछ संदिग्ध नाम सामने आने के बाद जांच एजेंसियों ने हर उस जगह अपनी नजरें टेढ़ी कर दी हैं जिसका इस मामले से जुड़ाव सामने आ रहा है। और यही वजह है कि अब अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर, कर्मचारी और प्रोफेसर सबकी जांच तेजी से की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पुलिस को कुछ ऐसे इनपुट मिले जिनमें अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों के नाम सामने आने के बाद पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों ने तुरंत अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। अब स्थिति ये है कि यूनिवर्सिटी के हर कर्मचारी, हर डॉक्टर, हर प्रोफेसर और स्टाफ सदस्य की पूरी डिटेल खंगाली जा रही है। कौन कहां से आया, किस विभाग में काम करता है, किससे मिलता जुलता है, किसकी क्या पृष्ठभूमि है, हर चीज की जांच की जा रही है। और इतना ही नहीं, उनके बैंक खातों और लोकर तक की जांच शुरू कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध आर्थिक लेन देन का पता लगाया जा सके। उधर धमाके के बाद पास के धोज और फतेहपुर तगा इलाके में संदिग्ध विस्फोटक मिलने की खबर ने पुलिस की चिंता और भी बढ़ा दी है। पुलिस अब इस बात की तह तक जाने की कोशिश कर रही है क्या ये विस्फोटक आखिर कहां से आए और यहां पहुंचे कैसे। इसी कारण पुलिस खाद की दुकानों, केमिकल गोदामों, हार्डवेयर दुकानों और उन कारखानों तक की जांच कर रही है जहां विस्फोटक सामग्री के समान चीजें मिल सकती हैं। इन इलाकों में दिन रात तलाशी अभियान चल रहा है। पुलिस की टीमें लगातार गांवों और दुकानों में जाकर पूछताछ कर रही हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और हर उस सुराग की तलाश रही है जो इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ हो सकता है। अब बात करते हैं इलाके में बने माहौल की। तो देखिए, दिल्ली ब्लास्ट के बाद लोगों में डर का माहौल है। कश्मीर से पढ़ने और रहने आए छात्रों पर लोगों को अभी भी लगातार वो जो शायद एक भरोसा था वो टूट सा गया है और साथ ही साथ अब उनकी नजरें भी बदलती हुई दिख रही हैं। जानकारी के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम इस मामले में सामने आने के बाद कई ग्रामीण अब कश्मीरी छात्रों को कमरे किराए पर देने से भी हिचकिचा रहे हैं। उनका यह कहना है कि वह बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किसी को भी कमरा नहीं देना चाहते। ग्रामीणों का यह तर्क है कि पहले भी वेरिफिकेशन जरूरी था, लेकिन अब धमाके के बाद से वो और भी ज्यादा सावधान हो गए। पुलिस ने भी इलाके में लोगों से अपील की है कि किराएदार किसी भी राज्य का हो, पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। इससे जांच और सुरक्षा दोनों में आसानी होगी। और अब बात करते हैं उन 3 लोगों की जिनसे पुलिस ने पूछताछ शुरू की है। जानकारी के मुताबिक आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के शक में पुलिस ने उन घर मालिकों से भी पूछताछ की है जिन्होंने डॉक्टर मुजम्मिल को किराए पर कमरा दिया था। इन लोगों में यूनिक इमाम, मोहम्मद इस्तियाक, धोज गांव के बाशिंदा, पलवल के आसावटी के शब्बीर शामिल हैं। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है क्या इन लोगों को कमरे किराए पर देते समय कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दी थी या फिर नहीं। फिलहाल इनसे लगातार पूछताछ चल रही है। इलाके में भी लगातार पुलिस सर्च अभियान चला रही है। ग्रामीणों से लेकर दुकानदारों तक हर किसी से सवाल पूछे जा रहे हैं। कुछ लोग पुलिस की कार्रवाई से घबराए हुए हैं तो कुछ लोग इसे जरूरी कदम मान रहे हैं। उनकी माने तो अगर इलाके में कोई बुरी गतिविधि चल रही थी तो उसे जल्द सामने आना ही चाहिए ताकि लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकें। अल फलाह यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से भी पुलिस को जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही जा रही है। यूनिवर्सिटी अपने स्तर पर भी कुछ दस्तावेज उपलब्ध करा चुकी है ताकि जांच एजेंसियां सही दिशा में काम कर सकें। जांच से जुड़े तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनका यह कहना है कि फिलहाल किसी भी एंगल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इसीलिए हर जानकारी, हर रिकॉर्ड और हर कनेक्शन को ध्यान से देखा जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से पूरे एनसीआर क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने चेकिंग पॉइंट्स, नाकेबंदी और पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया है, खासकर उन जगहों पर जहां छात्रों और किराएदारों की संख्या ज्यादा होती है। कई जगहों पर ड्रोन सर्विलांस भी किया जा रहा है। जांच एजेंसियों का साफ कहना है कि अभी मामले की तह तक पहुंचने में समय लगेगा और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। फिलहाल जांच एजेंसियां ये समझने की कोशिश कर रही हैं क्या धमाके से जुड़े लोग वास्तव में यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं या फिर उनका ये संबंध सिर्फ सतही है। तो कुल मिलाकर दिल्ली धमाके के बाद स्वाभाविक है कि पुलिस और जांच एजेंसियां कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती। अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच, गांवों में कड़ी तलाशी,
दुकानों और गोदामों का निरीक्षण, ये सारी गतिविधियां इसी बात की ओर इशारा करती हैं कि सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले को बहुत ज्यादा गंभीरता से ले रही हैं। हम भी अपनी ओर से यही उम्मीद करते हैं कि जांच जल्द पूरी हो, सच सामने आए और इलाके में जो डर का माहौल बना हुआ है वो जल्द से जल्द खत्म हो सके। और फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी देश की खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।